नमस्ते दोस्तों, आपका पोस्टल टिप्स में स्वागत है। कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आज देख लेंगे कि सीओडी बिजनेस पार्सल अगर उसका बुकिंग डाटा अवेलेबल नहीं है तो इसका रेमिटेंस कैसे हैंडल करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे 12/7/2024 का एक सर्कुलर है, यहाँ पे एसओपी उसमें मेंशन किया है। तो देखिए यहाँ पे 4 सिनेरियोज में यहाँ पे सीओडी का जो रेमिटेंस है वो करना है और उसका जो प्रोसेस है वो सैप में हमें उसका अमाउंट है वो कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 और 4th जो यहाँ पे आर्टिकल बुक एज सीओडी और डिलीवर्ड एज नॉन सीओडी बट पेमेंट हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम एडीसी। अगर एडीसी से पेमेंट कलेक्ट किया है लेकिन वो डिलीवर्ड नॉन सीओडी करके हो गई है तो उसका जो बुकिंग डाटा है उसमें अवेलेबल नहीं है और ट्रैकिंग ट्रेस भी नहीं हो रहा है। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना है, और ऐसा चौथे में सेम है, आर्टिकल बुक एज नॉन सीओडी और डिलीवर्ड नॉन सीओडी और उसका पेमेंट है एडीसी से कलेक्ट किया है और उसका बुकिंग डाटा भी अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों सिनेरियो में हमें क्या करना है, तो इसका जो प्रोसेस है सैप का दिया है। देखिए ये 3.2 ये 3 और 4th के लिए सेम है। जो 3 और 4th सिनेरियोज है उसके लिए सेम प्रोसेस है। देखिए ये सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस दिया है हम सैप में देखेंगे। तो दोस्तों इसके पहले ये जो प्रोसेस करना है, तो इसके पहले हमें अगर बीओ का पार्सल है, बिजनेस पार्सल अगर बीओ का है तो हमें एसडीएमएस पोर्टल पे उसका टिकट रेस करना है दर्पण का। और अगर हमारे एसओ का बिजनेस पार्सल है, सीओडी है, तो हमें सर्विस डेस्क पे उसका टिकट रेस करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो बिजनेस पार्सल है तो ये पार्सल का डाटा सैप में अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसका पेमेंट सैप से करना है। तो सबसे पहले हमें ये जो कस्टमर आईडी है इसकी जरूरत पड़ेगी सैप में, क्योंकि ये कस्टमर आईडी जो है वो जिनको हमें पेमेंट करना है उनका पूरा एड्रेस के साथ आता है। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि ये प्रोसेस करने से पहले हमें अगर बीओ का आर्टिकल है तो हमें एसडीएमएस पोर्टल पे टिकट रेस करना है। अगर हमारे एसओ का सीओडी आर्टिकल पार्सल है तो हमें सर्विस डेस्क पे टिकट रेस करना है। अगर उनकी रिप्लाई में आता है कि आप सीओडी का डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप एसओपी के साथ उसका रेमिटेंस कर सकते हैं, तब भी ये प्रोसेस करना है। अगर उन्होंने डाटा अगर आपका अपडेट कर दिया है तो आपको ZMO सीओडी अपडेट में जाके अपडेट करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर वो भी वहाँ पे डाटा नॉट अवेलेबल दिखाता है तब आपको ये प्रोसेस सैप में करना है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेंगे सैप का पूरा प्रोसेस। यहाँ पे आपको F-02 में टी कोड एंटर करके आपको करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डेट, जिस डेट को आप कर रहे हैं, SK DOTI। रेफरेंस में आपको सीओडी पेमेंट और डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में आपको बुकिंग डाटा नॉट अवेलेबल ऐसे मेंशन करना है। इसके बाद हमें 40 में डेबिट एंट्री, यहाँ पे DOP कैश, इसके बाद एंटर हिट करना है। जो अपनी सीओडी अमाउंट है यहाँ पे एंटर करके आपको एंटर हिट करना है। मोर में जाके प्रॉफिट सेंटर, फिर इसको कंटिन्यू करना है। देखिए असाइनमेंट में आपको सीओडी का पार्सल जो नंबर रहता है वो एंटर करना है और टेक्स्ट में आपको जिसको पेमेंट करना है उसका एड्रेस। अभी यहाँ पे 50 में क्रेडिट एंट्री, यहाँ पे जो उन्होंने टी कोड ये दिया है, अपना GL कोड दिया है
SOP में वो एंटर करना है। उसके बाद एंटर हिट करना है। फिर से एक स्क्रीन आएगी, वहाँ पे COD अमाउंट, एंटर 2 बार हिट करना है। मोर में जाके जहाँ पे अमाउंट का कर्सर है वहां से फिर से एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी सेंटर, कंटिन्यू। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट करना है। देखिए यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट रियलाइज COD की अमाउंट है और DOP कैश, यानी DOP कैश में प्लस में दिखा रहे हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट से पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद सबसे लेफ्ट कॉर्नर में आपको डॉक्यूमेंट नंबर दिखाई देगा, ये यहाँ पे। तो ये आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि जब हम टिकट रेस अपना एरर रेस करेंगे, मैन्युअली भी लिखना है, मैन्युअली एरर नोट लेना है, और हमें एक सैप में भी एरर नोट लेना है, तो उसके लिए ये टिकट चाहिए। देखिए हमने एक प्रोसेस किया है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें अभी अनदर डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करना है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एरर एंट्री लेनी है। चलिए देखते हैं अभी दूसरी प्रोसेस कैसे करते हैं। देखिए फिर से F-02 टी कोड रन करना है। सेम प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट डेट एंटर करना है जिस दिन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे SK DOPI सब वैसे रखना है। COD अमाउंट, और यहाँ पे हेडर टेक्स्ट में आपको बुकिंग डाटा नॉट अवेलेबल। चालीस में एफिडेविट एंट्री, यहाँ पे जो COD का GL है यहाँ पे एंटर करना है। COD की अमाउंट एंटर करने के बाद आपको एंटर हिट करना है। यहाँ पे COD असाइनमेंट में COD नंबर, और यहाँ पे जिसको पेमेंट हो रहा है पार्सल पे, अगर आपके पास फोटो है तो वहां से यहाँ से टाइप करना है। मोर को क्लिक करके जहाँ पे हमने COD का अमाउंट एंटर किया है वहां से एंटर को हिट करना है। यहाँ पे 11, और यहाँ पे देखिए पार्सल पे हमने कस्टमर ID मेंशन किया था। देखिए ये जो कस्टमर ID है ये यहाँ से आपको नोट डाउन करना है। देखिए ये 11 में आपको यहाँ पे कस्टमर ID एंटर करना है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे COD अमाउंट डॉक्यूमेंट में जाके आपको सिमुलेट करना है। यहाँ पे आपको प्लस और माइनस की एंट्रीज दिखेगी। इसके बाद आपको पोस्ट करना है और ये दूसरा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा। आपको दोनों डॉक्यूमेंट नंबर नोट डाउन करना है। इसके बाद आपको जो COD है पार्सल वो आपको डिलीवर दिखाना है। अब ये यसु की थी तो हम यहाँ पे उसको देखिए, यहाँ पे उसका डिलीवरी डाटा जो है अवेलेबल नहीं है, सब 00 दिखा है।
तो यहाँ पे हम उसको डिलीवर कर देंगे। अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो वो हमें यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देगी। विंडो डिलीवरी से डिलीवरी दिखाएंगे। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी विंडो डिलीवरी स्लिप ओपन हो जाएगी। ओपन पे क्लिक करना। देखिए ऐसे ओपन हो जाएगी डिलीवरी स्लिप। इसको प्रिंट करना है। तो इसको सेव करना है। देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली। इसकी भी आप एक प्रिंट ले सकते हैं कंट्रोल की से, यानी आप जो एरर है उसको लगा सकते हैं, फाइल को भी लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने जो 2 डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट किया है तो वो हमारे जो डीओपी कैश अकाउंट है उसमें वो यहाँ पे आया है कि नहीं देख लेंगे। ZRF BL3N में आप डीओपी कैश देख सकते हैं। प्रॉपर्टी सेंटर, पोस्टिंग डेट और एग्जीक्यूट। देखिए हमने जो सीओडी अमाउंट FD02 से प्रोसेस किया था, यहाँ पे देखिए 1600 रुपये यहाँ पे रिसिप्ट साइड में आ गए। और जो GL हमने एंटर किया था वो उसी GL में ग्रॉस अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सीओडी अमाउंट करके आ गई है। अब हमें SAP में एरर एंट्री लेनी है। तो इसके लिए हमें DOP मेन स्क्रीन, उसके बाद इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, इसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल डिस्क्रिपेंसी है, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे बैग आईडी, हमें बैग आईडी आर्टिकल ट्रैकिंग से लेना है। हमारे ऑफिस को जब हमने बैग ओपन किया था तब जो बैग आईडी था वो बैग आईडी हमें नोट डाउन करके वहाँ पे एंटर करना है। अगर ये डिटेल्स नहीं आती तो ऑफिस आईडी जो हमारा फैसिलिटी आईडी है वहाँ पे क्लिक करके आपको एंटर प्रेस करना है। तो सभी जो फील्ड्स है वो हाईलाइट हो जाएंगे। और डिस्क्रिपेंसी टाइप में आपको यहाँ पे बुकिंग डाटा नॉट अवेलेबल ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप एक्सेस रिसीव्ड उसमें आप एरर एंट्री ले सकते हैं। आर्टिकल आईडी एंटर करने के बाद आर्टिकल टाइप में बिजनेस पार्सल लेना है और आर्टिकल आईडी पे क्लिक करके एंटर करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। आर्टिकल आईडी पे क्लिक करके आपको एंटर करना है। और ये जो बॉक्स है आप यहाँ पे आपका जो टोटल एरर एंट्री है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और इसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट नंबर भी मेंशन करना है और लिखना है कि बुकिंग डाटा नॉट अवेलेबल।
देखिए इसमें मेंशन किया है कि जो सर्विस डेस्क पे जो टिकट रेज किया था तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है, और यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड मैन्युअली इन सैप वाइल डॉक्यूमेंट नंबर्स आर सो एंड सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है।